भारत का अंतर्राष्ट्रीय मिशन जारी है, पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित कराने का मिशन। इस बार भारत पहुंचा मुस्लिम मुल्क सऊदी अरब। ऑपरेशन सिंदूर के सबूत लेकर और पाकिस्तान की सारी करतूतें खोल दी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी एक साथ आतंकवाद के खिलाफ एकजुट भारत की यह तस्वीर है। इसका जिक्र खुद निशिकांत दुबे ने किया। पार्लियामेंट में यदि कोई दो आदमी बहुत लड़ता हुआ नजर आता है तो वो ओवैसी साहब और मैं। लेकिन देश जब संकट की स्थिति में हो और खतरा बाहर से, तो हम लोगों ने अपनी आइडियोलॉजी को भारत में छोड़ दिया है और बाहर में भारत एक है। इस मैसेज के लिए हम और ओवैसी साहब एक साथ चलते हैं। संसदीय दल की मुलाकात सऊदी मंत्री अदेल अल जुबैर से हुई। मुद्दा था पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री और ड्रोन से भारत में भेजे जा रहे हथियार और ड्रग्स। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी हुआ। भारत की सर्जिकल टेरर पॉलिसी का संदेश दिया गया। ओवैसी ने सऊदी से गुजारिश की कि पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में दोबारा डालिए, उससे मदद मत करिए। So this is a clear proof and this TRF which is a new name for LET, we had gone to the United Nations not once, 4 times and told the United Nations Sanction Committee 1624 that this is a new name of this terrorist organization. We said this in December 23, we said this in now May 24, and unfortunately our fears had come true and we lost 26 young people. A girl who got married 6 days ago became a widow on 7th day. So these are all tragedies which we have been facing. So for us, this is not a matter of how to do politics. Yes, when we go back, we'll be opposing BJP, we'll be opposing Niशिकांत Dubey tooth and nail. But here, this is a matter of security of our country, integrity of our country, and we would request the Kingdom of Saudi Arabia also that you have faced terrorist act in May 2003 and 8 years ago at Aramco, and so we hope that, and also you know very well that the Ulema Council of Saudi Arabia have given a fatwa against terrorism. In that fatwa, they have clearly stated that financing of terrorism, you are complicit in the terror act. We hope that the Kingdom of Saudi Arabia has stood with us. भारत के मुस्लिम सांसद और विपक्ष के मुखर नेता ओवैसी को मुस्लिम मुल्कों में भेजा। इसके पीछे मोदी सरकार की खास रणनीति है। लेकिन ओवैसी भी अपने स्तर पर वो चाल चल रहे हैं कि पाकिस्तान चारों खाने चित्त हो रहा है। बैरिस्टर ओवैसी जानते हैं कि पाकिस्तान को नंगा कैसे करना है और उसका दाना पानी कैसे बंद होगा। इसलिए उन्होंने सऊदी अरब में चला वो मास्टर स्ट्रोक जिसकी चर्चा भारत से लेकर पाकिस्तान तक है। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सऊदी अरब के राज्य मंत्री और कैबिनेट सदस्य अदेल बिन अहमद अल जुबैर से मुलाकात की और चर्चा के दौरान उन्होंने पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में डालने के लिए सऊदी अरब का समर्थन मांगा। अब सवाल ये कि FATF है क्या? तो आपको बता दें कि FATF एक अंतर सरकारी निकाय है जिसे 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था। FATF में वर्तमान में 37 सदस्य क्षेत्राधिकार और 2 क्षेत्रीय संगठन, यूरोपियन आयोग व खाड़ी सहयोग परिषद शामिल है। ये दुनिया के सभी हिस्सों में सबसे प्रमुख वित्तीय केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिन देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित स्थल माना जाता है, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। इस सूची में देशों को शामिल करने अथवा हटाने के लिए FATF इसे नियमित रूप से संशोधित करता है। प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी के विदेश मंत्री के साथ बातचीत में बताया कि पाकिस्तान न केवल आतंकियों को पनाह देता है बल्कि भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स भी भेज रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी के विदेश मंत्री के साथ बातचीत में आतंकवाद विरोधी प्रयासों में भारत सऊदी सहयोग की बात की। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने सऊदी अरब की सीनियर उलेमा काउंसिल की ओर से जारी किए गए उस फतवे का भी जिक्र किया जिसमें आतंकवाद को इस्लामी कानून के खिलाफ बताया गया है। फतवे में आतंकवाद के किसी भी प्रकार के वित्त पोषण को हराम और दंडनीय अपराध करार दिया गया है। ये भारत के उस रुख को समर्थन है जिसमें कहा गया है कि कोई भी धर्म निर्दोष नागरिकों के खिलाफ हिंसा को उचित नहीं ठहरा सकता।
इस प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी सरकार को याद दिलाया कि उन्होंने 2008 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड अबू जुंदाल को भारत को सौंपकर आतंक के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता दिखाई थी। साथ ही पाकिस्तान के उस झूठ का भी उल्लेख किया जिसमें उसने साजिद मीर के मारे जाने का दावा किया था, जबकि वो पाकिस्तान में जिंदा पाया गया है। हालांकि सऊदी अरब ने इस दौरान सुझाव दिया कि पाकिस्तान से भारत को बातचीत करनी चाहिए, तो भारतीय संसदीय दल ने दो टूक कह दिया कि आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई से पहले पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने कहा, हर बार जब भारत ने पाकिस्तान से बात की उसे नकारात्मक जवाब ही मिला है। प्रतिनिधिमंडल ने रियाद स्थित अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी सैन्य आतंकवाद विरोधी संगठन IMCTC का भी उल्लेख किया और कहा कि सऊदी अरब को पाकिस्तान से अब आग्रह करना चाहिए कि वो आतंकवाद को स्पष्ट रूप से नकारे। जाहिर है, भारत ने खासकर ओवैसी ने सऊदी को यह समझाया है कि पाकिस्तान पीड़ित नहीं राक्षस है और वो इस्लाम के साथ ही मुसलमानों के लिए भी बड़ा खतरा है, इसलिए उस पर एक्शन जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, VK न्यूज। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।